नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में, आज के इस एपिसोड में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट का अध्ययन कराएंगे। पिछले 2-3 जो टेंस के वीडियोस थे, 3rd नंबर, 4th पार्ट और 5th पार्ट, जिनमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जुड़ी हुई जानकारी पढ़ चुके हैं पहले ही। तो वो जानकारी आप अपने वीडियोस, हमारे चैनल के वीडियोस पर जाके देख सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम प्रेजेंट का तीसरा हिस्सा लेने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको ये चीज़ आज एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको एक कंसेप्ट डिलीवर किया था कि भाई कुछ क्रियाओं में आईएनजी यूज़ नहीं करते, और उसको मैंने एक ट्रिकी वे में आपके सामने एक्सप्लेन किया था क्यों नहीं करते। सेम वे आज हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक ऐसी जानकारी देंगे। हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमें ये पता हो, हैज़ हैव लगता है थर्ड फॉर्म, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़िंदगी भर पता नहीं लगती। वो हमें तभी पता लगती हैं जब हमें किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी हो और सामने वाला आपको उसी तरीके से डिलीवर कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें देने हैं आपको शुरू में, उनसे शुरुआत करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हमसे जुड़े रहिए और वीडियो आप पूरा देखिए, जिससे आप हर चीज़ को बड़े ध्यान से समझ सकें। लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहचान के रीसेंट पास्ट में अगर कोई भी कार्य समाप्त हो जाए, यानी जो कार्य अभी अभी होकर चुका है, वो रीसेंट पास्ट कहलाता है। इसका और भी एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपके सामने करूँगा। उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट की क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। क्रियाएं क्या हैं? यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, हैज है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। साथ में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट की एक बड़ी पहचान यही होती है कि जहाँ भी इसका भाग, जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, हर हिस्से में आईएनजी लगेगा जहाँ कंटिन्यूअस होगा। तो जहाँ जहाँ परफेक्ट आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में आए, पास्ट में या फ्यूचर में, थर्ड फॉर्म उसके साथ निश्चित रूप से आएगी। तो ये 2 बेसिक जानकारी समझने के बाद अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो मैं आपको 5 मिनट में तैयार करा सकता हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग का विकास करती हैं। वो चीज़ें आपको बहुत कम जानने को मिलती हैं, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है ऐसी चीज़ों से मैं अपने जानने वालों को, जो मुझसे पढ़ते हैं या मेरे स्टूडेंट हैं, आप व्यूअर्स हैं, उनको इससे अवगत कराऊँ। तो इसके पीछे कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी छुपी हुई है, लेट्स सी, देखते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और ये वो चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको कभी किसी तरीके से ना कोई किताब के द्वारा पता लगेगी, ना कोई दूसरा बताएगा आपको। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें। ये जानकारी सिर्फ हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को रट के नहीं, समझ के काम में ले सकें। एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट अंग्रेजी का एक कन्फ्लिक्टेड हिस्सा है, मतलब एक विवादित पार्ट है। क्योंकि अंग्रेजी में जब ये हिस्सा बनाया गया तो विद्वानों को इस बात में लेके दिक्कत हुई कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या कारण था इसके पीछे? जैसे सपोज करो, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाके अपनी सीट पे जाके बैठ गए, वहाँ पे शुरुआत होनी है मूवी की, तो आप कैसी अवस्था में कार्य की? इंडेफिनिट, यानी आपके सामने अनिश्चितता है आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई मूवी, तो आप कैसी स्थिति में आ गए? कंटिन्यूअस, यानी चलती हुई अवस्था। और ये मैंने बताया था कि अगर आप चलती हुई अवस्था में आ जाते हैं तो निश्चित है एक बिंदु पे जाके आप क्या हो जाओगे? समाप्त। एक पॉइंट पे जाके आपकी मूवी समाप्त हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जहाँ ये मूवी समाप्त हुई, मान लीजिए आप उस कार्य को प्रेजेंट परफेक्ट का मान रहे हैं, तो विद्वानों में इस बात को लेकर विवाद हुआ। देखिए, संसार का नियम है, जो चीज़ ख़त्म, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो पास्ट है। तो विद्वानों में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि ये भी यही कहता है कि पास्ट में जो काम खत्म हो गया अब से पहले के समय में, वो पास्ट इंडेफिनिट में। सेम वे यही कह रहा है। ये बड़ी बड़ी जो ऑथेंटिकेट राइटर हैं अंग्रेजी के, उन्होंने अपनी किताबों में इस चीज़ का बाकायदा जिक्र किया है कि एक स्थिति तो ऐसी भी आई कि जब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत नज़दीकी आ गई और ये लगने लगा कि शायद प्रेजेंट परफेक्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो विद्वान कहने लगे कि हम इस चीज़ को कैसे जज करेंगे, या हम कैसे मानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या होता है। बहुत गहराई की चीज़ है अगर सोचा जाए तो।
और ये वो अंतर है जो हमें तो क्या किताब में पहचान बता दी जाती है, भाई चुका चुकी ये देख लो। अंग्रेजी के कोई मीडियम में पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको बता दिया जाता है कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसको ये पता ही नहीं लगता है कि भाई फिर मैं कैसे अंतर करूँगा, हाउ कैन आई डिफरेंशिएट कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज़ें बहुत ही कम जानने को मिलती हैं हमें, जो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करूँगा। तो विद्वानों में जब इस बात को विवाद हुआ लेके कि इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो एक स्थिति ऐसी आई जब इसको लेके ये मत बनने लगा कि इसको हटा ही दें, पर अंत में इसका एक तोड़ निकाला गया, इसका एक रास्ता निकाला गया। और वो रास्ता इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। वो रास्ता बनाया गया, उन्होंने पास्ट को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो पास्ट और एक रीसेंट पास्ट। क्या मतलब है इस रीसेंट पास्ट का? सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कहीं पढ़ने जाते हैं, डेली क्लास लेने जाते हैं, आप घर से बाइक लेके निकले, रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा है, वो भी बाइक से कहीं जा रहा था और किसी ने उसको टक्कर मार दी और वो घायल हुआ पड़ा है। ऐसी स्थिति में आप दो तीन तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला तो आपको ये पेन होगा कि उस व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे मस्तिष्क के भी तीन हिस्से हैं, फोर हेड, मिडिल हेड और बैक हेड। हर तरीके की अलग अलग मेमोरी है। आगे वाले हिस्से में बिल्कुल लाइट मेमोरी रहती है, मीडियम वाले हिस्से में मीडियम तरीके की मेमोरी, और पिछले वाले हिस्से में ऐसी मेमोरी जो स्थायी है, जो कभी नहीं मिटती, जिसे हम अपनी हार्ड डिस्क कह सकते हैं दिमाग की। तो एक तरीका तो यह है, आपने उसको देखा, आपका मन किया कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, पर आपने अपनी घड़ी की तरफ देखा, आपने लगा कि अगर मैं हेल्प करूँगा मेरी क्लास निकल जाएगी, तो आपने सोचा कोई और कर देगा और आप क्लास की ओर निकल गए। तो वो घटना आपके दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगी, यानी हल्की फुल्की मेमोरी। दूसरा केस कि आप ये सोचें कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, आप उसके पास गए, उससे नाम वाम पूछा, उसका नाम पता लेके, मोबाइल नंबर लेके उसके घर वालों को सूचित किया, थोड़ा जुड़ गए आप, तो वो मीडियम टाइप की मेमोरी है, कुछ दिन तक आपके दिमाग को परेशान करेगी। तीसरी मेमोरी इस तरीके की कि मान लीजिए आप उससे इतना जुड़ गए कि उसे हॉस्पिटल तक लेके गए, उसके घर वाले जब तक ना आ गए, परिचित लोग जब तक ना आ गए, तब तक आप उसके साथ रहे, बहुत हेल्प की आपने, ज़िंदगी भर ये घटना नहीं भूलेंगे। ये आपकी हार्ड डिस्क है, याददाश्त ऐसी जो हमेशा बनी रहेगी। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? विद्वानों ने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर करने के लिए ये थ्योरी काम में ली। उन्होंने पास्ट के दो हिस्से बना दिए, एक तो वो हिस्सा जो आता जाता रहता है, यानी घटना होती है और ख़त्म होती रहती है, एक वो जो स्थायी हिस्सा बन जाता है। तो उन्होंने रिसेंट पास्ट का मतलब ये बताया कि जिस बिंदु पे भी व्यक्ति खड़ा होकर कार्य के ख़त्म होने की बात कर रहा है, अगर वो पिछले 3 घंटे के दौरान घटी कोई घटना है, तो वो रीसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा और उसको किसके अंदर रख दिया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसे ही आपने इस लिमिट को क्रॉस किया, आप किसकी ओर चले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी विद्वान को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको इसका रास्ता मिल गया जिसको प्रेजेंट परफेक्ट की ओर जाना था, और जिसको पास्ट इंडेफिनिट की ओर जाना था उसको इसका रास्ता मिल गया। तो ये हमारा एक तथ्य है। विद्वान अब ये भी मानते हैं, क्योंकि ये समय तब निर्धारित किया गया था जब आदमी का जीवन धीमी गति से चलता था, अब इसको छोटा करके 1 घंटे तक सीमित कर दिया गया, यानी पिछले 1 घंटे के दौरान किए गए किसी भी कार्य को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये उस समय विद्वानों ने एक टेक्निक निकाली जिससे व्यक्ति प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर कर सके, पर ये अभी भी अधूरी चीज़ है, क्योंकि ये विद्वानों का मामला है, बड़े लोगों की बात है, वो अपने मन को किसी भी तरीके से संतुष्ट कर लेते हैं। पर एक साधारण आदमी जिसको अंग्रेजी को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है और मुझे उस तरीके से पढ़ाना है, तो मैं अभी भी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दूध का दूध पानी का पानी, आपको इन दोनों में इतना स्पष्ट अंतर करना आ जाएगा कि आप कभी भी वाक्य बनाने भी बैठे या बोलने भी बैठे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये तय करने में कैसे प्रेजेंट परफेक्ट मानूं या क्या मानूं पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, वो रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखिए, उससे आपको इनके बीच अंतर समझ में आएगा। लेट्स सी। तो दोस्तों देखते हैं, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको सेट करके बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर करने के लिए। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में आपको अंतर डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, कोई भी एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो अपनी फाइनल ईयर में है और उसको 5-6 पेपर देने हैं, जिनमें से 2-3 पेपर हो गए उसके बाद 1 दिन का गैप आया। अब उसने टाइम टेबल काफ़ी दिन पहले देखा था, तो 2-3 पेपर होने के बाद जो गैप आया उसमें उसको लगा
कि मेरा 2 दिन का गैप है, तो उसने कहा कि क्यों ना इन 2 दिन को एंजॉय किया जाए, इसमें एक दिन मैं पूरी तरह रिलैक्स करूँगा और एक दिन पढ़ाई करके फिर पेपर दे दूँगा। तो बहुत दिनों से उसने अखबार भी नहीं पढ़ा था बिजीनेस के कारण, तो उसने अखबार पढ़ना शुरू किया और अखबार में उसे पहले पृष्ठ पे ये एक समाचार मिला कि आज इंडिया का किसी टीम के साथ कोई वनडे मैच है। क्रिकेट का बहुत शौकीन व्यक्ति है वो। उसने कहा कि कल का दिन है पढ़ने के लिए, तो आज मैच ही देख लें। उसने ये तय कर लिया आज मुझे मैच देखना है। अब उसने सोचा कि मैंने टाइम टेबल तो बहुत दिन पहले देखा था, कहीं मैं कोई मैच तो नहीं कर रहा हूँ टाइम टेबल में। तो उसने दोबारा नेट पे जाके अपना टाइम टेबल देखा, तो उसका भ्रम सही निकला, क्योंकि जो पेपर वो 2 दिन बाद मान के चल रहा था वो 1 दिन बाद ही था, मतलब सिर्फ 1 दिन का गैप था। अब उसका माइंड अपसेट हो गया, क्योंकि उसने ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अगर वो पढ़ने भी बैठेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसने अंत में ये निश्चय किया कि मुझे तो मैच देखना है। अब इसके बाद वो मैच देखने की तैयारी करने के लिए बैठ गया। उसके दिमाग में आया अपने 4 फ्रेंड्स के बारे में जो उसके साथ पेपर दे रहे थे। दोस्तों में ये चीज़ बहुत होती है कि आगे बढ़ें तो सारे आगे बढ़ें और रुकें तो सारे रुक जाएं। तो उसके मन में ये आ गया, अगर मैं मैच देखूंगा, वो पढ़ लिए तो वो पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, उन 4 फ्रेंड्स को फ़ोन किया और उन 4 को बुलाया अपने पास कि आ जाओ मिल के पढ़ाई करेंगे। तो वो सोचने लगे चलो अच्छा है, मिल के पढ़ाई करेंगे। जब वो 4 किताब लेके उसके घर पहुंच गए, देखा तो वो टीवी के सामने बैठा हुआ था। तो उन्होंने सोचा ये खेल ख़त्म करवाएगा, अब क्या करें, मित्र है, मित्र की बात टाल नहीं सकते। बैठ गए 5 जने। ये है इंडेफिनिट अवस्था, जहाँ पे मैच चालू नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद खिलाड़ी आएंगे मैदान में, चौके छक्के लगेंगे, विकेट गिरेंगे, तो आप कौन सी स्थिति में आ जाएंगे, कंटिन्यूस। कहते हैं एक वनडे मैच पूरा चले तो 7 से 8 घंटे की अवधि लेता है। 7 से 8 घंटे बाद आपका मैच समाप्त हो जाएगा और इस बिंदु पे जाके आपका मैच खत्म होगा। 2 परिणाम निकलेंगे, या तो लॉस या विक्ट्री। आपकी टीम हारेगी या जीतेगी। काम तो यहीं ख़त्म हो गया। पर क्या ये जो चीज़ आप देख रहे थे ये एकदम समाप्त हो जाएगी? मान लीजिए आपने 8 घंटे दिए मैच देखने में और आपकी टीम हार गई, तो आपके आँखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, क्योंकि आपका पेपर भी ख़राब हो गया और आप जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि टीम जीतेगी वो भी नहीं जीत पाई। तो अब आप क्या करोगे? काम तो यहीं ख़त्म हो गया। पर आप जितने भी ये फ्रेंड थे ये मिलके कुछ समय तक इस मैच के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, खिलाड़ियों को कोसते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे कि आज ये सही नहीं खेले, आज इन्होंने रन नहीं बनाए। मैच तो यहीं ख़त्म हो गया, पर आपका डिस्कशन जारी है। कब तक? जब तक आपकी क्षमता है। एक बिंदु पे आपको याद आएगा कि चलो अब भूलो, नहीं तो कल का पेपर ख़त्म आ जाएगा, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ तक आपने ये सोचने में टाइम निकाला, ये टाइम आपको कनेक्ट करके रखता है किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट। और जहाँ से आप इसे भूल गए, मतलब भूलने का मतलब आपके लिए सिर्फ ये एक घटना बन गई, वहीं से ये कहानी किस में चली जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इसे सीखने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये काम हारने पे ही नहीं होगा। अगर आपकी टीम जीतती तो भी आप कुछ समय स्पेयर करते खिलाड़ियों के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, तब आप ये घटना भूलते। तो मेरा कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्टली एग्जैक्टली लाइक दैट, कि कोई एक्शन समाप्त हो गया है पर उस एक्शन का प्रभाव अभी भी वर्तमान में आपके दिमाग में मौजूद है, इसलिए हमने उसे रिसेंट पास्ट में माना। उस कार्य को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि राइटिंग करते समय ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं डिटर्मिनेशन करने में कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाना है या पास्ट इंडेफिनिट। और उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने इलस्ट्रेशन किया है ये बहुत ही काम आएगा, जिससे कि आप ये अंतर कर सको कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली कुछ चीज़ें जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। लेट्स सी। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट को एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए अब आपको इसके बारे में समझना है कि एग्ज़ाम में हम इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले 2 बड़ी चीज़ें जानें। इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण हिंट वर्ड। 95% क्वेश्चन आप इन्हीं से सॉल्व करोगे, इन्हीं से पहचानोगे एग्जाम में। इसके सबसे जो 2 मजबूत पिलर हैं, पहला है जस्ट। इसका उपयोग मैंने सामने साफ लिखा है आपको, केवल सिंपल सेंटेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के इसकी लोकेशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य में होगी। ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। दूसरा इंटरवर्ड है येट। इसका यूज करते हैं हम नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के बिल्कुल। तो ये 2 तो सबसे मजबूत पिलर हैं प्रेजेंट परफेक्ट के,
कुछ इसके माइल्ड हिंट वर्ड भी हैं जो कभी कभार हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे टिल नाउ, ऑलरेडी, बिफोर, जस्ट नाउ। ये कुछ ऐसे हिंट वर्ड हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं वो जस्ट को इंडिकेशन लेके आते हैं या येट। तो ये जानकारी ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट का। आपने जान लिया, एक महत्वपूर्ण चीज़ जान ली कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है, पहचान जान ली, क्रिया जान ली, और आपने ये हिंट वर्ड समझ लिए। इससे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया हमें करना क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जब वाइड रूप से आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आप अपने कमेंट ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अपने मित्रों, नज़दीकी लोगों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज डिलीवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।